जय हिंद। क्या हाल चाल है। यदि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसे स्टूडेंट्स है और आप लोग जो मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, जो अनजान व्यक्तियों से बात करने के बड़े शौकीन हैं, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर कॉल आया, अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल आया तो आप क्या हो गए, आकर्षित हो गए। ठीक है, और ख़ास तौर से वो विपरीत लिंग वाला है तब तो और ज़्यादा, है ना। अगर बॉयज़ है, किसी गर्ल्स का कॉल आया, आपने अटेंड कर लिया और उसने फिर जो करने के लिए बोला आपने वो कर लिया और फिर बाद में पछताते हैं और उसके क्या दुष्परिणाम निकलते हैं आप जानते हैं। या फिर ये गर्ल्स के साथ है, आमतौर पर गर्ल्स ऐसा नहीं करती हैं, वो थोड़ी सतर्क रहती हैं, ये तो मानना पड़ेगा, है ना। लड़के वेले होते हैं तो वो बह जाते हैं, लड़कियों से भी है, कई बार वो भी कुछ शिकार होती है ऐसी चीज़ों का। तो किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आता है और यदि वो किसी चीज को करने के लिए आपको मजबूर कर रहा है तो स्पष्ट मना करिए और कॉल काटिए और उसे ब्लॉक नंबर में डालिए। और अगर ज्यादा परेशान करता है किसी भी माध्यम से तो घर वालों से संपर्क करिए, घर के किसी बड़े व्यक्ति को बताइए, है ना। हम आज एक वर्ड चला है, अभी एक वर्ड कह लें या एक बीमारी कह लें, उसका नाम है सेक्सटॉर्शन। क्या होता है, इसके तहत कैसे आप लोगों को फंसाया जाता है, आज हम समझेंगे इसमें। तो क्या है मामला, दरअसल बात है 19 नवंबर की, तेलंगाना का मामला है। एक व्यक्ति था कन्या, ठीक है। ये भाई साहब को क्या होता है कि रात बजे एक महिला से इनकी बातचीत होती है, इनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, हाय, वो चलता ही है ना, तो ये भी बस बात को आगे बातचीत बढ़ाते हैं। और बंदा रात 8 बजे से 11 बजे तक बातचीत करता है, ठीक है। और 11 आते आते क्या होता है, ये इस स्थिति में पहुंच जाता है कि आत्महत्या कर लेता है, पंखे से लटक जाता है। सोच के देखो, केवल 2-2.5 घंटे में एक अनजान व्यक्ति से उसने बातचीत की और इस स्थिति में पहुंच गया। उसके सोचने की क्षमता इतनी हीन हो गई कि वो तय भी नहीं कर पाया कि उसे क्या करना है, और उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। ये कैसे फंसाते मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है, जिस लड़की से इसकी बातचीत हुई तो उसने क्या हुआ, से बातचीत की और हम जानते हैं बातचीत कैसी की होगी, ठीक है। अच्छा, ये व्यक्ति शादीशुदा तो भैया, ठीक है, तो बातचीत करता रहा। फिर क्या हुआ, बात सामान्य बात से अश्लीलता पर पहुंच गई। तो अश्लील बातों के लिए सामने वाले ने इनको क्या किया, उकसाया, पहले बातों के माध्यम से, फिर हरकतों के माध्यम से। और इस दौरान उन्होंने क्या किया, 30 सेकंड का उस लड़की ने क्या किया, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, है ना। 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद क्या होगा भैया कि इस वीडियो के माध्यम से इस व्यक्ति को क्या किया गया, ब्लैकमेल किया गया, ठीक है। और जब पुलिस ने जांच की, एविडेंस पाए, तो उसमें देखा गया कि इस वीडियो में लड़की, जो शायद उसका पेशा ही था, लड़का जो नहीं था लेकिन आकर्षित हो गया, भ्रमित हो गया, दोनों आपत्तिजनक हालत में पाए गए। एक अंग्रेजी में वर्ड चलता है बहुत फेमस, न्यूड पाए गए। इसके बाद इसको ब्लैकमेल किया गया और ये बंदा माफी मांगता रहा लड़की से, लेकिन लड़की ने रहम नहीं खाया, क्योंकि पूरा ग्रुप काम करता है, ये रहम खाएंगे तो इनकी दुकान कैसे चलेगी, ठीक है। फिर परिवार से भी मिले पुलिस वाले, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, रात को नॉर्मल थे 8 बजे तक, इसके बाद रूम में गए और बातचीत की और इसके बाद एक घटना घट गई, ठीक है। अब राजनीतिक साजिश, वट क्यों, दरअसल हम आपको बता दें कि ये व्यक्ति क्या हुआ, चुनाव लड़ रहा था। अभी 30 नवंबर को वोटिंग होने वाली है तेलंगाना में, ठीक है, तो वहां पर चुनाव लड़ा। तो ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है हनी ट्रैप का शिकार हुआ हो, मतलब इसे किसी पार्टी द्वारा फंसाया गया हो, लेकिन स्पष्ट नहीं है क्योंकि बहुत कॉमन व्यक्ति था, तो ये चुनाव के परिणाम पे कोई असर नहीं डालता। तो इसलिए तो पुलिस ने कहा है और लोगों का भी मत है, इनके परिवार का भी मत है, ये तो मैं नहीं मानता। बस हाँ, ये जो मामला है कि जो ब्लैकमेलर है उसने जरूर इसको खत्म किया है। अब सवाल है कि ये लोग काम कैसे करते हैं, फंसाते कैसे हैं आप लोगों को। तो भैया इस पे लिखा है सोशल मीडिया प्रोफाइल से। सबसे बड़ा माध्यम आज आप लोगों के बारे में वही है, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर या जो भी आपके पास माध्यम होते हैं। आप क्या है, वहां पर भर भर कर अपनी डिटेल पटक देते हैं, हमें पसंद है, हमें सिंगल है, हम फलाना है, हम दिखाना है, हमें कद्दू पसंद है, हमारा के है, ये अनाप शनाप डाल देते हैं। तो सामने वाला वहां से क्या करता है, आपकी प्रोफाइल चुराता है, आपकी जानकारी डिटेल करता है, आपके टेस्ट को समझता है। फिर वो क्या करते हैं, आपसे दोस्ती करते हैं। और आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे दोस्ती के लिए मतलब मरे जा रहे हैं, मतलब दुनिया में जैसे कोई व्यक्ति बचे ही नहीं है, ठीक है। आप दोस्ती कर भी लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वही बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, ठीक है। फिर वो आपके विचार जानेंगे, आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाएगा पूरे संवाद में, है ना, कि आप बेहतर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें बातचीत होती है। और धीरे धीरे हमें लगता है बस अब तो यही यार आना है, जो हमारे दोस्त हैं, जो परिवार है वो बकवास है, ठीक है, ये व्यक्ति दिखने लगता है।
इसके बाद क्या होता है, फिर वो आपको बोलेंगे कि भैया कॉल करें, अभी बात चैटिंग तक थी, फिर वो कॉल करेंगे तो वॉइस कॉल करेंगे एक दो, लेकिन मामला तो जल्दी सॉर्ट आउट करने का होता है क्योंकि टारगेटेड लोग होते हैं। इन्हें बता दिया कितने में इतने केस करने हैं, एक लड़की को या एक लड़के को इतने लोग फंसाने हैं, तो एक दो वॉइस कॉल, फिर इसके बोलेंगे भैया एक काम करो वीडियो कॉल कर लो, फिर हेलो हाय हाउ आर यू, फलाना ढिकाना, कहाँ से हो रहे हो, मैं भी ये थिंग ये करती थी, मैं भी ये करता था, फिर मैंने कर दिया, आप इस कब के क्या आते हो, जालसेबाजी में फंसते जाते हो। और वो इतनी मधुरता से बात करते हैं, इतने स्टेबलमेंट से बात करते हैं कि आपको पल्ले भी नहीं पड़ता है कि आदमी फेक है, जरा भी भनक नहीं लगने देंगे। फिर वो क्या करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे डबल मीनिंग, ये जी ओ जी वाले टाइप की, ठीक है। और फिर वहां से आपको लगेगा कि हाय हाय हाय, फिर आप गुदगुदाना शुरू होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि फिर वो आपको अश्लील बातें करेगा, तो आपके हार्मोन्स एक्टिव, ठीक है। फिर आपको वो अश्लील हरकतें करने के लिए उकसाएगा और अश्लील बातचीत करने के लिए मजबूर करेगा, या फिर माहौल ऐसा बना देगा आप खुद करने लगेंगे। तो आपकी अश्लील बातों की बात जो बातचीत की उसकी वीडियो भी रिकॉर्डिंग हो गई। फिर इसी स्थिति तक वो पहुंचता है धीरे धीरे कि आपको अश्लीलता करने के लिए भी वो क्या करता है, उकसा देता है और आप हरकतें करने लगते हैं, और दोनों अंतिम उस चरण में पहुंच जाते हैं जिसके लिए लोग प्रयास कर रहे होते हैं। और आपसे बातचीत करते दौरान ये क्या करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद ब्लैकमेल का खेल शुरू होता है, ठीक है। या फिर अगर आपने मान लो सजगता दिखाई, आपने बातचीत नहीं की, आप बहुत टैलेंटेड बन रहे थे अपने आगे, नहीं नहीं हम ऐसी बातचीत नहीं करेंगे, है ना, आपने कोई अश्लील ना तो बातचीत की और ना ही कोई उसमें आपने हरकत की, तो ये संभावना है कि वो आपके वीडियो को भाई साहब एडिट कर दें। तो इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे कि आपने नॉर्मल बातचीत की थी, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको फंसाने के लिए, ठीक है। तो फिर वो इस तरीके से आपसे क्या करते हैं, फिरौती मांगते हैं, पैसे मांगते हैं कि भैया हम ये नहीं किया तो ये कर देंगे, इतने हजार पैसे दो, ऐसा ऐसा करो, और फिर आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। और फिर आप ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हो जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है और अपना अच्छा खासा जीवन आप समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। कैसे बचे, तो सबसे बढ़िया बात है कि सोशल मीडिया का सीमित जानकारी, जबकि मैं तो कहूंगा कि अगर प्रयोग भी नहीं करना है तो उससे भी बचे, कोई उससे खास ज्यादा आपको मिलता है नहीं, ठीक है। अगर चला भी रहे तो बहुत सीमित जानकारी दे अपनी, है ना, एक नॉर्मल सा नाम दे दे, बस वही बहुत है, ज्यादा हर चीज से अपडेट ना कराएं कि आप कैसे क्या करते हैं। अनजान कॉल को पिक करने से बचें और अनजान चैटिंग करने वालों से बचें, कोई इंटरेस्ट न रखें, आए उसको कोई जवाब ना दे, वो धीरे धीरे अपने आप पीछे हट जाएगा। लेकिन वही चीज है ना कि आप इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो समझ जाता है ना आपकी प्रोफाइल चेक करके कि आपका टेस्ट क्या है, ठीक है। अगला तरीका जो है वो ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको लग रहा है उसके बातचीत करने पर ऐसा संदेह पैदा हो रहा है तो फिर आप क्या करें, उसके स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर वो आपको यहां से ब्लैकमेल करे तो फिर आप क्या करें, पुलिस को बताएं, पुलिस को बताएं। जबकि मैं ये कहूंगा कि उससे पहले आप किसी घर के मेंबर से भी बातचीत करें इस मामले में कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, गलती से मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था लेकिन मुझे ऐसे फंसाया गया, ठीक है। फिर अगला क्या है, पुलिस के पास जाए, एफआईआर लिखाए और उसकी कॉपी जरूर लें, क्योंकि अमूमन क्या होता है पुलिस ऐसे मामलों को टाल देती है और वो आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है, तो ताकि इससे पुलिस क्या है ढील ना दे। फिर अगला है, पैसे भूल कर भी ना दे प्लीज, ये लोग भली पैसे मांगे तो उसको मना कर दे, स्पष्ट मना कर दे, क्योंकि अगर आपने इनको एक बार दे दिया ना तो ये सिलसिला क्या हुआ, चालू हो जाएगा, इसके बाद आप लगातार परेशान होंगे। तो अब अंत में मैं यही कहूंगा, यदि आप चलाते हैं तो बिल्कुल चलाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मनोरंजन के लिहाज से चलाइए, इसको आप अपने जीवन का हिस्सा मत बनाइए, है ना। और ये बेवजह की दोस्ती यारी जो सोशल मीडिया पर, इससे बचिए, है ना। और जो आते हैं आपके वीडियो कॉल, इसका शौक मिटाइए, क्योंकि आप बड़े शौकीन होते हैं, नई जनरेशन में इतनी समझ होती नहीं है, ये 18-19 साल के होते, इन्हें लगता है हमें सब पता है, इन्हें इंस्टाग्राम से सीख ले, इन्हें लग रहा है हमें सब कुछ पता है, हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा से भी टैलेंटेड है, टीचरों से भी टैलेंटेड है, और जो इतने बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हो उनसे भी टैलेंटेड है ना। तो आप कुछ टैलेंटेड नहीं है, केवल आपको क्या दिमाग आपका ग्रसित कर दिया गया है, तो थोड़े से अलर्ट रहे, जागरूक रहे, ठीक है, और अपना ख्याल रखें और ऐसी घटनाओं का शिकार होने से बचें। जय हिंद।